राम राम। कई बार हम अपने झूठे ज्ञान की अकड़ में ऐसा कदम उठा लेते हैं, बाद में हमें ज्ञात होता है कि हमारा ज्ञान झूठा था और हम सिर्फ इस व्यक्ति को अकड़ दिखा रहे थे। एक बार गंगा जी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर एक नाव में बैठकर कुछ लोग जा रहे थे। उस नाव में एक पंडित जी थे जो स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे। अब उनके मन में आया कि इतने लोग बैठे हैं तो अपने ज्ञान की कुछ अकड़ दिखाऊं, कुछ दोष जमाऊं। उन्होंने उस नाविक से बात करना आरंभ कर दी। उस नाविक से पूछा, क्या तुम जानते हो कि भूगोल क्या होता है? नाविक ने कहा, पंडित जी मैं कहां से जानूं। तो वो पंडित जी बोले, तुम्हारी 4 आना जिंदगी पानी में गई। थोड़ी दूर और चले, फिर पंडित जी ने पूछा, तुम्हें मालूम है कि रामायण में राम और केवट जी के बीच में क्या वार्ता हुई थी? उसने कहा, नहीं पंडित जी, मुझे नहीं मालूम। पंडित जी अपनी झूठी विजय पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और वो सोच रहे थे कि मैं कितना ज्ञानी हूं और लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। उन्होंने फिर नाव वाले को बोला, तुम्हारी आधी जिंदगी इस पानी में ही गई। थोड़ी दूर और चलने पर पंडित जी ने तीसरा प्रश्न किया कि तुम्हें इतिहास के बारे में कुछ ज्ञात है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े? नाविक ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे को नहीं मालूम। पंडित जी फिर बोले, तुम्हारी तो 75 पैसे जिंदगी पानी में ही चली गई। कुदरत का करिश्मा देखिए। उसी समय जल के अंदर तूफान आ गया। गंगा की लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। लोग कूद कूद के भागने लगे। पंडित जी वहीं बैठे थे। तब उस नाविक ने पूछा, पंडित जी आप बहुत ज्ञानी हैं, बस ये बताइए आपको तैरना आता है या नहीं? पंडित जी ने कहा, नहीं मुझे तैरना नहीं आता। तब नाविक ने उनका उत्तर दिया कि मेरी तो 75 पैसे जिंदगी पानी में गई, आपकी तो अब पूरी पानी में जाएगी। इतने में नाव पलटी। पंडित जी बह के जाने लगे। नाविक ने फिर भी मानवता का धर्म निभाते हुए उन पंडित जी को बचाया। जैसे ही पंडित जी गंगा जी के किनारे आए, उसने नाविक के चरण छू लिए कि आज के बाद अपने ज्ञान का प्रदर्शन ऐसे नहीं करूंगा। मेरी गलती थी जो मैंने ऐसा किया। ये तो तुम भले आदमी थे कि तुमने मुझे बचा लिया। तो आप अपने जीवन में ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान का प्रदर्शन अन्यथा मत कीजिए। लोगों को यह बताइए, ज्ञान बांटिए, समझाइए, लेकिन उसका प्रदर्शन मत कीजिए। तभी आपका जीवन सुखी रहेगा, मस्त रहेगा, व्यस्त रहेगा। राम राम। जय श्री राम।